जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तब है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर को है या 26 नवंबर को। साथ ही बात करेंगे कि बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, बैकुंठ चतुर्दशी के पूजन करने से इसका क्या महत्व है और क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि हर यानी कि श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन सामान्य नर नारी को विष्णु कृपा प्राप्त करने का अति उत्तम साधन और दिन बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है, वैकुंठ चतुर्दशी का मुहूर्त क्या है, वैकुंठ चतुर्दशी शुभ योग क्या है और इसका महत्व क्या है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को कौन सा अस्त्र मिला था, वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुलता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर या सवाल के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब है वैकुंठ चतुर्दशी 2023 में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 पर प्रारंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन यानी 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 तक मान्य रहेगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को ही मनाना उत्तम रहेगा। तो अब जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी 2023 का शुभ मुहूर्त किस समय उत्तम रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक शुभ है। वैकुंठ चतुर्दशी को निशिता मुहूर्त रात 11:41 से प्रारंभ है, जो देर रात 12:35 तक है। दिन में शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से 9:30 तक है। तो इस तरीके से ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद आप जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी 2023 में रवि योग भी बन रहा है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग दोपहर में 2:56 से बन रहा है। यह योग अगले दिन सुबह 6:52 तक मान्य रहेगा। तो ये शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। आइए अब जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी जो रहती है उस पर क्यों खुला रहता है स्वर्ग का द्वार। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी पर उनकी पूजा करता है उसे स्वर्ग का प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है। सामान्य जनों के लिए वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं ताकि उनको विष्णु नाम जप से ही स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। तब से ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। आइए अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को मिला था सुदर्शन चक्र, इसके बारे में पौराणिक कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 108 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजन कर रहे थे। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया था। भगवान विष्णु शिवलिंग पर एक एक करके कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। अंत में एक पुष्प कम लगा। तब उन्होंने सोचा कि उनके नेत्र भी कमल के समान है, इसलिए वे अपने एक नेत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने जा रहे थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और ऐसा करने से रोका। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तब से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिला था। तो आइए अब जानते हैं इस पावनी और शुभ फल देने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के बारे में। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना की जाती है। शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के फूल से पूजा करता है तो उसे निश्चित ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व बताया गया है वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान
जो विष्णु है उनको स्वतंत्र चक्र कैसे मिला था और इस बैकुंठ चतुर्दशी का जो है महत्व क्या है, इस दिन स्वर्ग द्वार क्यों खुले रहते हैं, इन सभी के बारे में एक धार्मिक जानकारी देने का प्रयास किया। यदि बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।